जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज के इस वीडियो के अंतर्गत में बात करनी है उत्तराखंड के अंतर्गत में आखिर ब्रह्मांड नृत्य आखिर होता क्या है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक की ओर आगे बढ़े, हमारे द्वारा आपके लिए यूकेएसएससी, यूकेपीएससी तथा गवर्नमेंट जॉब संबंधी जो भी नोटिफिकेशन, जो भी कंटेंट होता है डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तथा कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड जिसे कहा जाता है, उत्तराखंड के अंतर्गत में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में ब्रह्मांड नृत्य होता है, ब्रह्मांड को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इस वीडियो के अंतर्गत पे हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे बात करेंगे आखिर सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, एक प्रकार का वैसे मुखौटा नृत्य कहा जाता है इसको। आखिर ब्रह्मांड नृत्य क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन आता है। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो ब्रह्मांड उत्सव उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूड़ गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल में आयोजित किया जाता है। कब होता है ब्रह्मांड उत्सव? उत्तराखंड के अंतर्गत चमोली जिले के सल्लूड़ ग्राम के अंतर्गत। अब मैप पर जानते हैं आखिर सल्लूड़ ग्राम कहाँ पर स्थित है, या इतना एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, और जानकारी के लिए इतना जरूरी नहीं है। केवल आप जान लीजिए कि उत्तराखंड के अंतर्गत में 13 डिस्ट्रिक्ट है। गढ़वाल के अंतर्गत पे यह है चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। चमोली कब बना था? 1960 पर बना था। और जो चमोली का हेडक्वार्टर है गोपेश्वर के अंतर्गत पे स्थित है। चमोली का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर, 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे चमोली फैला हुआ है। समझ गए होंगे। और इसी के अंतर्गत बात करते हैं तो चमोली का जो मैप देखिए, इस रूप से चमोली के मैप का आकार है, आप जान गए होंगे। अब बात करते हैं जैसे कि हमने पहले कहा कि जो ब्रह्मांड उत्सव है उत्तराखंड के अंतर्गत पे चमोली जिले के सल्लूड़ ग्राम में प्रतिवर्ष अप्रैल में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। इस गांव के अलावा और जगह में डुंगरी गांव हो गया, बरोसी हो गया और सेलंग गांव में भी क्या किया जाता है? ब्रह्मांड का आयोजन किया जाता है। यदि प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। इसमें सलूड़ ग्राम का ब्रह्मांड ज़्यादा सबसे लोकप्रिय है। देखिए इसका मुख्य कारण क्या है कि जो सलूड़ है वहाँ पर तो सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और जगहों पर भी गांव में सेलिब्रेट किया जाता है। जो चमोली का सलूड़ ग्राम है यहाँ पर का क्या है? ज़्यादा लोकप्रिय है। इसका आयोजन सलूड़ डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। देखिए उसका आयोजन क्या होता है कि जो वहाँ के अंतर्गत पे और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में जो सलूड़ डुंगरा ग्राम है वहाँ की जो संयुक्त पंचायत होती है इसका क्या करती है? डिसीजन लेती है। आगे बात करेंगे ब्रह्मांड मेला कभी 11 दिन का लगता है, कभी कितने दिन का लगता है? 13 दिन का लगता है। यह विधि क्या होती है? कार्यक्रमों, पूजा और अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि विधि रंगी आयोजन होते हैं। जैसे कि अभी मैं फोटो डायग्राम लेके आया हूँ आपके लिए, आपको बताऊंगा। इसमें परंपरागत पूजा अनुष्ठान तथा मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। यह भूमियाल देवता के वार्षिक पूजा का अवसर भी होता है। भूमिहार देवता जिसको कहा जाता है, भूमि की रक्षा के लिए देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत पे भूमिहार देवता या भूमियाल देवता की पूजा की जाती है। और इसी के अंतर्गत में एक परिवारों और ग्राम क्षेत्रों में देवताओं से भेंट करने का भी क्या होता है? मौका होता है। जैसे कि हमने कहा कि यह क्या है? लोक नाट्य है, नृत्य है, गायन जो मेला होता है। देखिए इस प्रकार से क्या होता है? इनका डांस होता है, इस प्रकार की वेशभूषा पहनी रहते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं? मुखौटा पहने हुए रखते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ब्रह्मांड नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड कहाँ पर होता है और कैसे होता है ये आपको बता दिया है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे मैप के माध्यम से बता दिया। अब बात आती है कि ब्रह्मांड नाम की उत्पत्ति कैसे हुआ। काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो अंतिम दिनों में लोक शैली के आधार पर जो रामायण में कुछ चुनिंदा प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है कि रामायण के इस प्रसंगों की प्रस्तुति के कारण ही यह संपूर्ण आयोजन ब्रह्मांड के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इन प्रसंगों के साथ बीच बीच में पौराणिक, ऐतिहासिक एवं मिथकीय चरित्रों तथा घटनाओं को मुखौटा नृत्य शैली के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। देखिए जिस प्रकार ये देखिए मुखौटा नृत्य इस रूप से प्रस्तुत करने की क्या की जाती है? कोशिश की जाती है। आगे बात करते हैं। अब देखिए दो चीज़ें हमने जान ली, कहाँ से उत्पन्न हुआ, आखिर होता क्या है, और इसकी जो भी आरंभ प्रक्रिया है वो पूरा बता दिया। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत पे नृत्य शैली को हम भी जान लेते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत पे ब्रह्मांड उत्सव के में जिस नृत्य शैली का उपयोग किया जाता है वह क्या होता है? मुखौटा नृत्य शैली होती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये देखिए यह मुखौटा नृत्य शैली होती है। इसमें नर्तक अपने मुख पर मुखौटा पहनता है, फिर नृत्य कला का प्रदर्शन करता है। देखिए कोई इंसान होगा वो क्या करेगा? मुंह पर मुखौटा, देखिए इस रूप से देखिए मुखौटा पहना
हुआ है इनके द्वारा। और भी डायग्राम है इनके बहुत सारे, ये देखिए जैसे कि इन्होंने क्या कर रखा है, मुखौटा अपने मुंह पर पहना हुआ है। इनको पहनने के बाद क्या करते हैं, ये डांस इसके अंतर्गत पे करते हैं, अपने नृत्य को करते हैं, फिर नृत्य कला का क्या करते हैं, ये प्रदर्शन करते हैं। इसमें कोई भी संवाद पात्रों के बीच नहीं होता है। पूरी ब्रह्मांड में 18 मुखौटों, 18 तालों एवं 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाओं, वो क्या होता है, 8 बंकोरों, ठीक है, आवाज़ आती है उसके, लंबी लंबी पाइपों से होती है, उसको जैसे शंख होता है उस प्रकार से फूंक लगाया जाता है। अलावा झांझर होते हैं तथा मंजीरे जो होते हैं उनके जरिए क्या करते हैं, भावों को वहाँ पर प्रकट किया जाता है। यहाँ पर कोई संवाद प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये देखिए जो डांस प्रक्रिया होती है, इस प्रकार वेशभूषा होता है, इस प्रकार मुखौटा पहनकर आसपास में देखिए लोग देखने के लिए यहाँ पर आतुर है। अब देखिए मुखौटों के जो भी रूप होते हैं, जो इनके द्वारा मुखौटे पहने गए हैं, उनके भी क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं। मुखौटों की शैली को हमने जान लिया। अब देखिए नहीं, ब्रह्मांड की जो शैली को जाना, अब जान रहे हैं मुखौटों के 2 रूप। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो पहला रूप क्या होता है, द्योपत्तर, यानी देवताओं के मुखौटे होते हैं। और दूसरे के अंतर्गत में क्या कहा जाए तो गढ़वाली लैंग्वेज और चमोली के अंतर्गत की लैंग्वेज है द्योपत्तर, यानी मतलब देवताओं का मुखौटा। दूसरे की बात करें तो ख्यल, यारी, पत्तर, यानी क्या होता है, मनोरंजन के मुखौटे। 2 रूपों मुखौटे यहाँ पर क्या होते हैं, पहनाए रहते हैं। एक तो क्या होते हैं, एक देवताओं के रूप में होता है, एक क्या होता है, मनोरंजन का यहाँ पर मुखौटा होता है। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पर ब्रह्मांड के विशेष नृत्य। देखिए ब्रह्मांड के अंतर्गत पर और विशेष नृत्य होते हैं, आखिर वो क्या होते हैं अब हम जानेंगे। बनिया बनियान, देखिए बनिया बनियान हो गया, यह नृत्य क्या होता है, तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित है, जिसमें उस पर बहुत चोरी व लूटपाट की घटना का विवरण नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए जब तिब्बत के व्यापारी क्या करते थे, ट्रेड करते थे, आज भी ट्रेड होता है, लेकिन आज देखिए क्या होता है, बड़े बड़े जहाज़ों के थ्रू होता है, फिर भी उसको हाईजैक या जो पानी के सहारे, जो भी जहाज़ों के सहारे जो भी माल को एक जगह से दूसरे जगह पर सप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है, तब भी मालों की चोरी होती है। लेकिन उस समय क्या था कि टेक्निकल व्यवस्था उचित नहीं थी, तब वो क्या करते थे, अपने घोड़े तथा जानवरों के थ्रू क्या करते थे, अपने माल की सप्लाई करते थे। तिब्बत से क्या करते थे, नमक, ईटी से जो भी चीज़ों का आयात निर्यात इनका क्या करता था, भारत के अंतर्गत पर चलता रहता था। जो तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित, देखिए बनिया बनियान कहलाता है यह नृत्य तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित, जिसमें उन पर बहु हुई चोरी व लूटपाट की घटना का विवरण नृत्य के माध्यम से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। दूसरे नंबर की यहाँ पर देखिए म्योर मुरैन, यह नृत्य पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियों, जैसे पहाड़ों में लकड़ी और घास काटने के लिए जाते समय जंगली जानवरों द्वारा किया जाने वाला आक्रमण का चित्रण प्रस्तुत करता है। यदि आप यदि उत्तराखंड के अंतर्गत पे है, यदि आप उत्तराखंड से नहीं है, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप यह जान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत पे लकड़ी जलाओ के लिए, लकड़ी प्रयोग करने के लिए तथा जानवरों के लिए घास काटने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। और उसके अंतर्गत वहाँ क्या होता है कि रास्ते में क्या होता है, जंगल, देखिए जैसे जगह से जंगल करते जाते हैं तो वहाँ पर जानवर क्या होते हैं, घरों के आसपास आने लग जाते हैं। जंगल कम होगा तो आप इसको जानते हैं, हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं, बस इतनी सी बेसिक सी जानकारी आप जान लीजिए। तो वो क्या करते हैं कि जानवर वहाँ के लोगों पर हमला करने लग जाते हैं, और हमला करने के पश्चात क्या होता है, उनको मार भी देते हैं, उनके जानवरों को मार देते हैं। लेकिन म्योर मुरैन के अंतर्गत पर वही चित्रण को क्या किया जाता है, इस पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और उसके बाद है माल मल्ल। इस नृत्य में स्थानीय लोग व गोरखाओं के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया जाता है। देखिए स्थानीय लोग तथा गोरखाओं के अंतर्गत पर आपने देखा होगा कि 1815 के अंतर्गत पर सुगौली ट्रीटी हुई थी। तब उसके बाद में पहले कुमाऊं का आधा अधीन किसके अंतर्गत पर था, गोरखाओं के अधीन था। 1814 से लेकर 1816 के मध्य में सुगौली ट्रीटी चली थी। किसके बाद यह संधि का जो हस्ताक्षर हुआ था, गोरखा शासक अमर सिंह थापा और कर्नल जो गार्डनर था, उसके मध्य सुगौली संधि को हस्ताक्षर किया गया था। लेकिन जो माल मल्ल है, इस नृत्य में स्थानीय लोगों व गोरखाओं के बीच में हुए युद्ध का क्या करता है, यह वर्णन को प्रस्तुत करता है। आगे बात करेंगे कुरु जोगी। यह एक प्रकार का हास्य नृत्य है। देखिए कुरु जोगी जो है, यह एक प्रकार का हास्य नृत्य है। इसमें ब्रह्मांड का हास्य पात्र जो अपने पूरे शरीर पर क्या करता है, चिपकने वाली विशेष प्रकार की एक घास कुरु लगाकर लोगों के बीच चलता है। आपने देखा होगा कि एक कांटा होता है। बचपन में अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आपने इस घास के इस कुरु से खेला होगा, ठीक है। जैसे दूसरे इंसान को मारोगे आप तो उसके कपड़ों में वो चिपक जाएगा, उसी वही क्या है, कुरु जोगी। कुरु चिपकने के भय से लोग क्या होते हैं, उसके बाद में इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन कुरु जोगी उन पर क्या करता है, अपने शरीर में चिपके कुरु को निकाल कर फेंकता है। तो सामान्य भाषा में इसे एक जोकर की संज्ञा दी जाती है, जो लोगों को हंसाने और मनोरंजन का क्या कहा जाता है, कार्य का माध्यम भी माना जाता है। आप समझ गए होंगे कुरु जोगी के बारे में। आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पे सलूड़ डुंगरा से विशेष धरोहर तथा और क्या है,
रम्माण का सफ़र। देखिए जो सलूड़ डुंगरा से विश्व धरोहर तक पहुंचने का आखिर रम्माण का सफ़र क्या है, अब इसके अंतर्गत पर हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत की बात करें तो जो रम्माण कौथिग है उत्सव जिसको कहा जाता है, वर्ष 2007 तक सलूड़ तक ही सीमित है। देखिए चमोली का जो ग्राम है सलूड़ तक है, उसी तक सीमित है। अगर अब लेकिन गाँव में क्या हुआ कि एक शिक्षक आए, शिक्षक जो थे जिनका नाम क्या था, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि आज जो रम्माण है विश्व धरोहर के स्तर पर मिल गया। डॉक्टर भंडारी ने रम्माण को लिपिबद्ध कर इसको क्या किया, अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेट इनके द्वारा किया गया। उसके बाद इसे गढ़वाल विविलोक कला निष्पादन केंद्र की सहायता से वर्ष 2008 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तक पहुंचाया गया। इस संस्थान को रम्माण की विशेषता इतनी पसंद आई कि कला केंद्र पूरी तरह से क्या हो गया, जो उनकी टीम थी पूरी सलूड़ डुंगरा पहुंच गई। और उसके बाद क्या किया, और वे लोग आयोजन में इतने विभूतित हुए कि 40 लोगों की एक टीम को उनके द्वारा क्या किया गया, दिल्ली बुलाया गया। इस टीम ने दिल्ली में भी अपनी शानदार प्रस्तुति की। बाद में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को धरोहर के अंतर्गत पे क्या किया गया, इसको भेजा गया। समझ गए होंगे, आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पे। अब देखिए इसको यूनेस्को विश्व धरोहर कब मिला, 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण को क्या मिला, यूनेस्को ने पेनखंडा में रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया गया, पेनखंडा में, ध्यान रखिएगा। तथा ICS के 2 सदस्यीय दल में शामिल जापानी मूल के होशिनो हिरोशी तथा यूमिको ने ग्रामवासियों को क्या किया, प्रमाण पत्र यूनेस्को धरोहर के अंतर्गत पे प्रमाण पत्र सौंपा। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना ही था इसके अंतर्गत पे। जो रम्माण उत्तराखंड के अंतर्गत पे चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे रम्माण उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है, किस रूप से किया जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कौन लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और इसमें किस प्रकार का नृत्य किया जाता है और इसको मुखौटा नृत्य जो भी कहा जाता है, इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने जानने की कोशिश की, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और उत्तराखंड हिस्ट्री के अंतर्गत पे जानने के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आपके लिए आगे ऐसे और सीरीज भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको हमारा यह टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।